आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। बीमा कर्मचारियों के संगठन सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 4 दिवसीय महाधिवेशन इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित पंजाब अरोड़वंशी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। महाधिवेशन की शुरुआत एक विशाल रैली के माध्यम से 2 दिन पूर्व हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले ने उद्घाटन करते हुए मजदूर कर्मचारी किसान एकता का आह्वान किया। महाधिवेशन को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव श्रीकांत मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष अमानुल्लाह खान, CZIEA के महासचिव धर्मराज महापात्र, अध्यक्ष N चक्रवर्ती, C2 के कैलाश लिम्बोदिया, BSNL के प्रकाश शर्मा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने LIC में IPO आने के बाद की चुनौतियों का सामना करने, LIC को सार्वजनिक उद्योग में बचाए रखने, बीमा प्रीमियम पर से GST समाप्त करने, LIC अभिकर्ताओं के समक्ष चुनौतियों का मुकाबला करने, श्रम संहिताओं को वापस लेने, मेहनतकश वर्ग की एकता कायम रखने आदि मुद्दों पर जोर दिया। इसके साथ ही सरकार द्वारा बीमा सेक्टर के लिए किए जा रहे निजीकरण के प्रयासों का भी विरोध किया गया। साल का जो दौर था, जो पिछले सम्मेलन से अभी तक का जो समय था, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एक तो कोरोना काल और दूसरा कोरोना काल में जो आपदा को अवसर में पूंजीपतियों के पक्ष में बदलने की जो कोशिश की गई, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। कभी कभी मैं इसको हम किस तरह से व्याख्या करें तो बहुत छोटे शब्दों में उसको संजोने की कोशिश करूं तो उल्टा होता है। केवल एकमात्र चीज जो पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं या पिछले 7-8 साल से हम लोग देख रहे हैं, चाहे उन्होंने 2013 से जो वादा करना शुरू किया कि देश में महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा और देश जो है वो विश्व गुरु बनने की कगार है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो घटनाक्रम हुई, उन घटनाक्रमों के प्रतिरोध में भी लोगों के स्वर बहुत बुलंद हुए। इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का ये जो है 11वां महाधिवेशन इंदौर में गत 2 दिनों से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, समापन होने जा रहा है, किस तरह से सफलता के साथ संपन्न हुआ पूरा अधिवेशन? देखिए, ये अधिवेशन अभी 2 दिन और चलेगा। ये 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का ये अधिवेशन है और इस अधिवेशन में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो ये मध्य क्षेत्रीय इकाई है, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उस पे 8 मंडल रायपुर, बिलासपुर, शहडोल, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चुने हुए 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन का जो मुख्य मकसद है, आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर दिया है और LIC के 3.5% शेयर का उन्होंने बिक्री किया है। हम समझते हैं कि ये देश विरोधी फैसला है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी, लेकिन 5 करोड़ रुपए की उस पूंजी पर उन्होंने 42 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया, 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाइफ फंड का निर्माण किया। आज देश में अधोसंरचना, सड़क हो, बिजली हो, परिवहन हो, उसमें अगर किसी का निवेश है तो 28 लाख करोड़ रुपया भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को उपलब्ध करा है इस निवेश के लिए। अगर सरकार इस पर अपना नियंत्रण खोएगी तो हम समझते हैं देश के विकास के लिए जो साधन और संसाधन है उस पर नियंत्रण खोना। और इस निजीकरण का अर्थ है कि ये जो बचत है जिस पर आज सरकार का नियंत्रण है, ये निजी हाथों में सौंपना। और निजी क्षेत्र जो है वो निवेश उन्हीं क्षेत्रों में करते हैं जहाँ से उन्हें मुनाफा मिलेगा। अगर सरकार अपने ही संस्थाओं का इस तरीके से निजीकरण करके अपने संसाधनों से नियंत्रण खोएगी तो ये भारत की आर्थिक, राजनीतिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। तो इसका मूल मकसद है कि LIC को निजीकरण के रास्ते पर ढकेलने का जो वर्तमान केंद्र सरकार कदम उठा रही है, उसके खिलाफ जो जनमत का निर्माण है, हम किस रूप में उसे विकसित करेंगे। अभी देखा गया इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, सरकार लगातार निजीकरण का प्रयास कर रही है और बीमा के क्षेत्र का भी पूरी तरह से निजीकरण को लेकर सरकार की ओर से मैसेज आया है। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं कि ये गलत है, इसलिए कि अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर
जो समाज सरकार का काम केवल जो है अदानी अंबानी पैदा करना नहीं है ना। सरकार का काम है देश में समान विकास के अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और कोरोना के दरमियान हमने देखा कि निजी क्षेत्र में कैसे लूट मची, लोगों की जान की कीमत कैसे वसूली गई। उस समय अगर किसी ने लोगों की जान बचाई तो कौन है? सरकारी अस्पताल। जैसे LIC का निजीकरण होने वाला है, इसको लेके अगर जैसे निजीकरण होता है आने वाले भविष्य में क्या कुछ कार्रवाई? निश्चित का निर्माण कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और हमें जनता से समर्थन मिला। यही कारण है कि हम 28 सालों तक इसको निजीकरण से रोक पाए हैं और हमें विश्वास है कि आगामी दिनों में भी हम सरकार के इन नीतियों को लोगों के बीच में पर्दाफाश करेंगे। क्या इसके लिए चुनाव पे कुछ इफेक्ट आने की संभावना? अगर ऐसा हो तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वो इस जन विरोधी और देश विरोधी फैसला लेगी और ये समझेगी उसके बाद भी जनता का उससे समर्थन मिलेगा, तो ये जनता निश्चित रूप से उसका जवाब देगी।